नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर आदित्य पाराशरी अपने चैनल अनंत कथा सागर में आपका स्वागत करता हूं और महाभारत कथाओं की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए महाभारत के द्वितीय खंड में वन पर्व की शुरुआत करता हूं। जैसा कि पहले आप सुनते आए हैं कि पांडव और कौरवों के बीच में जुआ हुआ और जुए में पांडव हार गए। फलस्वरूप उनको वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला। तो जब पांडव जुए में हारे जाने पर वन को प्रस्थान करने लगे तो सारे नगरवासी भी उनके साथ चल दिए। उन्होंने कहा कि यहाँ पापियों की सहायता से दुशासन और दुर्योधन शासन करना चाहते हैं। वहाँ पर हम लोगों के कुल, आचार, धर्म और अर्थ ये रह ही नहीं सकते हैं। तो जब यहाँ इनके साथ हम रह ही नहीं सकते तो सुख कैसे रह सकता है। तो दुर्योधन गुरुजनों से द्वेष करने वाला है, बुजुर्गों से द्वेष करने वाला है। उसने अपने सदाचार और सुहृदयों को यानी अपनों को त्याग दिया है। वो धन लोलुप, अभिमानी और निष्ठुर है। जहाँ वो राजा है वो सारी पृथ्वी ना के बराबर है। अतः यही ठीक होगा कि पांडव जहाँ पर जा रहे हैं हम भी वहीं चलें। तब उन्होंने पांडवों से प्रार्थना करी कि हम लोग आप ही के साथ रहना चाहते हैं। हम दुष्ट राजा के राज्य में रहकर अपने को नष्ट नहीं करना चाहते। अब देखिए, प्रजा भी युधिष्ठिर को क्या शिक्षा दे रही है, पांडवों को क्या शिक्षा दे रही है। प्रजा जन कहते हैं कि जैसे फूलों के संसर्ग में रहने पर उनकी सुगंध वस्त्र, जल, तिल और भूमि को भी सुगंधित कर देती है, उसी प्रकार संसर्ग जनित गुण भी अपना प्रभाव डालते हैं। मूढ़ मनुष्यों से मिलना जुलना मोहजाल की उत्पत्ति का कारण होता है। उसी प्रकार साधु महात्माओं का संग प्रतिदिन धर्म की प्राप्ति कराने वाला होता है। इसलिए विद्वानों, वृद्ध पुरुषों तथा उत्तम स्वभाव वाले शांति प्रिय तपस्वी लोगों का ही संग करना चाहिए, यानी उन्हीं के साथ रहना चाहिए, उन्हीं के साथ वार्तालाप करना चाहिए, व्यवहार करना चाहिए। जिन पुरुषों के विद्या, जाति और कर्म ये तीनों उज्ज्वल हों, उनके साथ बैठना शास्त्रों में ये कहा जाता है कि आप स्वाध्याय कर रहे हैं। यदि आप खुद से पढ़ नहीं रहे हैं लेकिन आपका स्वाध्याय अपने आप हो रहा है। दुष्ट मनुष्यों के दर्शन, स्पर्श, उनके साथ वार्तालाप से ही धर्म और आचार की हानि होती है। ऐसे मनुष्यों को अपने अभीष्ट की सिद्धि कभी प्राप्त नहीं होती। अब इतनी बातें प्रजा से सुनकर युधिष्ठिर भाव विवल हो गए और बोले कि हम लोग धन्य हैं जो ब्राह्मण और प्रजा वर्ग हमारे प्रति इतना स्नेह करते हैं, और आप जैसे लोग उन गुणों को बता रहे हैं जो हमारे अंदर हैं ही नहीं। आप लोग हमसे कृपया करके मुंह ना मोड़ें। हमारे पितामह भीष्म, धृतराष्ट्र, विदुर, ये मेरी माता, ये सब हस्तिनापुर में ही हैं। तो आप लोग हमारे यदि हित चाहते हैं, हमारे हित की इच्छा रखते हैं, तो आप सब लोग यहीं रहकर उसका पालन करें। मैं अपनी शपथ दिलाकर आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप लोग लौट जाएं, वरना मेरे वृद्ध जनों को, मेरी माता को कौन संभालेगा। इसलिए आपसे प्रार्थना है कि आप मेरे साथ ना रहकर आप यहीं रहें। और उन्होंने प्रजाजनों को वापस लौटा दिया, यद्यपि वो पांडवों के साथ ही आना चाहते थे। तो आज की कथा को यहीं विराम देते हुए अगली कथा आपको अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार। हाँ, यदि आपको कथाएं पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने इष्ट मित्रों से इनको शेयर अवश्य कीजिएगा। नमस्कार।